अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस क्लास 8। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा इकोलॉजी। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे वाई द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। टेम्परेचर जो है अर्थ का क्यों इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, और इकोसिस्टम का बैलेंस क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस के बारे में, माहौल के जितने भी मसाइल हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में भी हम जानेंगे। फर्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द एनवायरनमेंट ऑफ इन आवर सराउंडिंग हैज़ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माहौल में, हमारी दुनिया में बहुत सी जानदार चीज़ें हैं और बहुत से गैर जानदार हैं, लिविंग हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो सांस ले सकती हैं, नशो नुमा पा सकती हैं, हरकत कर सकती हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो आपको पता है कि वो इन तीनों में से कोई काम नहीं कर सकती। लिविंग थिंग्स ऑफ एन एनवायरनमेंट आर टर्म्ड एज इट्स बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग थिंग्स को हम बायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानेंगे और नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर टर्म्ड एज इट्स एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। अब ये इन दोनों चीज़ों का, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में कनेक्शन होता है, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, आपस में एक दूसरे से फ़ायदा नुकसान उठाती हैं। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। इन तमाम चीज़ों का आपस में जो रिलेशन होता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का, उनकी स्टडी जो है वो कहलाती है इकोलॉजी। द सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। हमने देखा था जो स्टडी है इनकी रिलेशनशिप के बारे में, वो हम कहेंगे इकोलॉजी है, और इनका आपस में जो भी राब्ता है, इंटरेक्शन है, आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंस होती हैं, आपस में एक दूसरे से फ़ायदे उठाती हैं, उसको हम बोलेंगे, उस सिस्टम को हम कहेंगे इकोसिस्टम। अब यहाँ पर हम देखते हैं इन एन इकोसिस्टम एबायोटिक मैटर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एट्सेट्रा। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पानी है इन जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह आर यूज्ड बाय प्लांट्स विच ट्रैप द सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट दैम इनटू फूड। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके प्लांट्स क्या करता है, सनलाइट एनर्जी लेता है अपने अंदर और उसको फिर खुराक में तब्दील करता है। हम पौधों से बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं, किस तरह, खुराक की शक्ल में, फूड की शक्ल में। तो पौधे किस चीज़ से बनाते हैं वो एनर्जी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एज फूड चेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी की ट्रांसपोर्ट यानी एनर्जी को मुंतकिल करने का अमल जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, जो जानदार कंपोनेंट हैं, जानदार चीज़ें हैं, उनको एज़ फूड चेन, यानी हम देख रहे हैं कि किस तरह पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ले रहे हैं और फिर उनसे, पौधों से हम खुराक ले रहे हैं, इसको कहते हैं फूड चेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है इकोसिस्टम का। ऑन डिके ऑफ डेड बॉडीज़ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, the abiotic matters fixed in biotic components are released back into abiotic component। आप देख सकते हैं कि जिस तरह डेड बॉडीज़, कोई भी जानदार जब मर जाता है और उसकी फिर बाद में ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से बायोटिक मैटर जो हैं वो एबायोटिक मैटर्स में चेंज हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे को ये फ़ायदा पहुंचाते हैं। किस तरह फ़ायदा पहुंचाते हैं? ये बहुत से ऐसे मादे रिलीज़ करते हैं जिनसे बायोटिक कंपोनेंट्स फ़ायदा उठा सकें। इन दिस वे एन इकोसिस्टम facilitates द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन साइक्लिक वे एंड मेंटेन्स द नेचुरल बैलेंस। इस तरीके से जो इकोसिस्टम है वो क्या करता है, फैसिलिटेट्स, सहूलत मुहैया करता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन साइक्लिक वे। डिफरेंट मटेरियल्स, बहुत से मुख्तलिफ़ मादों को आपस में तबादला करता है
साइक्लिक वे, जैसे एक साइकिल होता है, किसी भी चीज़ का साइकिल चलता है, उसी तरीके से। और फिर इसी तरह नेचुरल बैलेंस, कुदरत का जो बैलेंस है, कुदरत का तवाज़ुन है, वो बरकरार रहता है। तो इकोसिस्टम ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल यानी बैलेंस रखने में मदद देता है। किस तरह बैलेंस रखता है वो जिस तरह आपने पहले देखा कि पौधे जो है वो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से वाटर लेते हैं और उनको फूड में कन्वर्ट करते हैं, और इंसान उससे खुराक लेता है, जानदार उससे खुराक लेते हैं, और फिर उसके बाद इसी को फूड साइक्लिक वे कहते हैं। और ये तमाम काम इकोसिस्टम के ज़रिए ही किया जाता है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ रही होगी, और कोई भी बात है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।